अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। टीटीपी और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान फिर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। दाइश का खतरा खित्ते के हदूद से निकल चुका है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी पर जनरल असम्बली को ज़ेली इदारा बनाने की तजवीज़ दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी खत्म करने की धमकी। यरगमालियों की रिहाई के लिए ट्रंप ने हफ्ते को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, यरगमालियों को ना रिहा किया गया तो सीज फायर खत्म कर दूंगा। हफ्ते को इसराइली वज़ीर आज़म से भी बात करूंगा। यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं। उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है उर्दन पनाह गुज़ीनों को लेने पर तैयार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, गजा के बाहर फ़लस्तीनियों के रहने के लिए 6 जगहें होंगी। फ़लस्तीनियों को गजा वापस आने का हक नहीं होगा। गजा रहने के काबिल नहीं। जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई ता हुक्म सानी मौखर करने का ऐलान। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रहा है। इसराइल गजा में इमदादी सामान के ट्रक्स के दाखिले में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इसराइल की जानिब से माहिदे की तामीर तक यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर के गजा पट्टी के मनसूबे पर अस्करी मज़ाहमत ज़ेर गौर है। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का बयान। हमास की जानिब से कैदियों की रिहाई मुलतवी करने के बाद इसराइल हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी की गई थी। IMF तकनीकी वफ्द की काबीना डिवीजन, PM ऑफिस, वजारत खजाना, वजारत कानून में मुलाकातें। सरकारी अफसरान के ईस्ट डिक्लेरेशन के लिए IMF से मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसवदे पर मुशावरत का आगाज। सिविल सर्वेंट एक्ट तरमीमी ड्राफ्ट फरवरी में ही IMF को फराहम किया जाएगा। असासों की डिक्लेरेशन से मुतालिक कानून साजी अब फरवरी के बाद होगी। IMF का वजारत खजाना से शराइत के मुताबिक बेंच मार्क मुकम्मल करने का मुतालबा। तरमीम के तहत बच्चों के तालीमी इदारे तक बताना भी लाजमी शर्त में शामिल। घर की आमदन के जराए मियाँ बीवी के असासे भी ईस्ट डिक्लेयर का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुकम्मल माशी इस्तेहकाम के हसूल के लिए सफ़र तेज़ी से जारी है। माशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। माशी तरक्की के लिए इशारे बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा, शरह सूद में नुमाया कमी हुई है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। मादनियात के शोबे पर खसूसी तवज्जो मरकूज है। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर दुबई में मौजूद। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से कलीदी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। पूरी कौम एक सच्चे दोस्त और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। इंसानियत के लिए मरहूम करीम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत ने मरहूम करीम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार को सराहा। सदर आसिफ जरदारी की इस्तांबुल पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकॉट। अरकान बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर ने भी इजलास की कार्रवाई का बाइकॉट किया।
जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस लाहुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट लगाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौर से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला मौखर। हमारा मुतालबा था जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। 2 जजेस ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। इस इक़दाम से जजों में भी रंजिश पैदा होगी। हम मसूल पर खड़े हैं। शख्सियात की बात कभी नहीं की। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। शिबली फराज ने कहा, ऐसे जजेस लाए जा रहे हैं जो समझते हैं कि इनके मुताबिक चलेंगे। अदालतों का काम इंसाफ देना है। इंसाफ देने वाले इदारे कमजोर हों तो लोग खुद को गैर महफूज समझते हैं। अपोजिशन जमातों का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। कराची का नेशनल स्टेडियम इफ्तिताही मैच की मेजबानी करेगा। स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार मुजाहिरे किए जाएंगे। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बागा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स के खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। रोशनियों के शहर कराची में रुनुमाई। नुमान रईस की तकरीब में शिरकत। मुल्क की सीरीज न्यूजीलैंड ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। ब्लैक कैप्स ने दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कीवीज की जानिब से केन विलियमसन ने 133 रन के नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डियोन कॉनवे ने 97 और ग्लेन फिलिप्स ने 28 रन बनाए। विल यंग ने 19 और डैरन मिचेल ने 10 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मैथ्यू ब्रेटरिस ने डेब्यू पर 150 रन की तारीखी इनिंग्स खेली। नीलम आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शाहराह नीलम मुजफ्फराबाद से केल तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बहाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 12 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया हिलाल अहमद ने तारकीन वतन की 10 लाशें निकाल ली। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती मरसलीला बंदरगाह के करीब उल्टी। डूबने वाले अफराद कई महीनों से लीबिया के कैंप्स में मौजूद थे। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे फिर तलब। गुज़िश्ता रोज इजलास हंगामा राय की नजर। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। पीटीआई अरकान की अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर बानी को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान ऐवान में डेस्क और सीटियां बजाते रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी अपने अरकान को रोक ना पाए। अपोजिशन ने एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वजारत आबी वसाइल के अफसरान गैलरी में मौजूद ना होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मारगला इनकलेव का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मारगला इनकलेव के 50% तरक्याती काम 14 अगस्त और 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके प्लॉट्स का कब्जा मालिकान को देने का फैसला। तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरूकार लाए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पीका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान वकील के दलाइल।
फेक न्यूज का प्रॉब्लम तो है, आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का इस्तफसार। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, हम फेक न्यूज को सपोर्ट नहीं करते, मादर कदर आज़ादी के खिलाफ हैं। अदालत से पेगा तरमीमी एक्ट को मुअत्तल करने की सदा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, अगर कोई मसला है तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं, आप मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालती मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने में मुलव्वस अमरीकी एहलकार एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद कार्रवाई से महफूज। अमरीकी सदर के महकमे इंसाफ को पाबंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत। गैर मुल्की एहलकारों को रिश्वत देने पर अमरीकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पाबंदी से अमरीकी फर्म्स को गैर मुल्की हरीफों के मुकाबले में नुकसान होता है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमरीकी सदर का स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 रोज में टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी बरामदात पर जो मुल्क टैरिफ लगाएगा, जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। किसी मुल्क को अमरीकी मईशत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ट्रंप का साबिक गवर्नर इलिनॉय रॉब ब्लैगविच को सदारती माफी का ऐलान। एलॉन मस्क चैट GPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI खरीदने के लिए तैयार। एलॉन मस्क ने ओपन AI की 97.4 अरब डॉलर की बोली लगा दी। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने एलॉन मस्क की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। एक्स पर लिखा, पेशकश का शुक्रिया, हम ओपन AI नहीं बेच रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्विटर 9.74 अरब डॉलर में खरीद सकते हैं।